द्वापर युग में इंद्रदेव के प्रकोप से बचाव के लिए अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर सबकी रक्षा की थी। मस्तियापुर में गोवर्धन पर्वत को पूजनीय माना गया है और हर साल विधि विधानों के साथ गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। जनपद कन्नौज में तहसील छिबरामऊ ब्लॉक तालाग्राम ग्राम पंचायत टिकरी कलसान के ही गाँव मस्तियापुर में माता महाकाली देवी मंदिर में भगवत कथा की कथावाचक कुमारी निशा शास्त्री और रूपा शास्त्री जी के मुखारबिंद से भागवत कथा चल रही है। आज कार्तिक मास की प्रतिपदा को यानी 21 मार्च 2025 को इस दिन शुक्रवार को मस्तियापुर गोवर्धन पर्व मनाया गया। गोवर्धन पूजन के त्योहार का आरंभ द्वापर युग से माना जाता है, क्योंकि कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था और सभी ब्रजवासियों की रक्षा की थी। तो चलिए जानते हैं, आज यानी कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजन किया जाता है। विशेष तौर पर मनुष्यों के द्वारा प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए गोवर्धन का यह पर्व मनाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार मस्तियापुर में गोवर्धन पर्व 21 मार्च 2025 को दिन शुक्रवार को मनाया गया। निशा शास्त्री को मुखारबिंदु से इस दिन गिरिराज यानी गोवर्धन व भगवान कृष्ण के पूजन का विधान है। इस दिन को अन्नकूट पूजा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन अन्नकूट का भोग लगाने की परंपरा है। इस दिन घर के आंगन में गाय के गोबर से गोवर्धन पर्वत और पशुधन की आकृति बनाई जाती है। वह विधि विधान के साथ पूजन किया जाता है। गोवर्धन पूजन की कथा द्वापर युग से जुड़ी हुई है, जब भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र का अहंकार दूर करने के लिए लीला रची थी। तभी से गोवर्धन पूजन की परंपरा आरंभ हुई। तो चलिए जानते हैं गोवर्धन पूजन करने के पीछे एक की कथा। एक बार इंद्रदेव को अभिमान हो गया, तब लीलाधारी श्री कृष्ण ने एक लीला रची। एक दिन श्री कृष्ण ने देखा कि जब सभी ब्रजवासी तरह तरह के पकवान बना रहे हैं, पूजा का मंडप सजाया जा रहा है और सभी लोग प्रातः काल से ही पूजन की सामग्री एकत्रित करने में व्यस्त हैं, तब श्री कृष्ण ने यशोदा जी से पूछा, मैया ये आज सभी लोग किसके पूजन की तैयारी कर रहे हैं? इस पर मैया यशोदा ने कहा कि पुत्र, सभी ब्रजवासी इंद्रदेव के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। तब कन्हैया ने कहा कि सभी लोग इंद्रदेव की पूजा क्यों कर रहे हैं? तो माता यशोदा उन्हें बताते हुए कहती हैं, क्योंकि इंद्रदेव वर्षा करते हैं और जिससे अन्न की पैदावार अच्छी होती है और हमारे गायों को चारा प्राप्त होता है। तब श्री कृष्ण ने कहा कि वर्षा करना तो इंद्रदेव का कर्तव्य है, यदि पूजा करनी है तो हमें गोवर्धन पर्वत की करनी चाहिए, क्योंकि हमारी गायें तो वहीं चरती हैं और हमें फल फूल सब्जियां आदि भी गोवर्धन पर्वत से प्राप्त होती है। इसके बाद सभी ब्रजवासी इंद्रदेव की बजाय गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। इस बात को देवराज इंद्र ने अपना अपमान समझा और क्रोध में आकर प्रलयदायक मूसलाधार बारिश शुरू कर दी, जिससे हर ओर त्राही त्राही होने लगी। सभी अपने परिवार और पशुओं को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब ब्रजवासी कहने लगे कि यह सब कृष्ण की बात मानने के कारण हुआ है, अब हमें इंद्रदेव का कोप सहना पड़ेगा। भगवान कृष्ण ने इंद्रदेव का अहंकार दूर करने और सभी ब्रजवासियों की रक्षा करने हेतु गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया। तब सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत के नीचे शरण ली। इसके बाद इंद्रदेव को अपने भूल का एहसास हुआ और उन्होंने श्री कृष्ण से क्षमायाचना की और मस्तियापुर का उद्धार किया। हाँ